क्लास 9 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज नंबर 1.3 हम कंप्लीट कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4, 5 आपने कंप्लीट कर लिया, 6, 7 आपके लिए होमवर्क था। और आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 7, 6, 7 तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 जो है थोड़ा सा आपके लिए डिफरेंट हो जाते हैं, तो सॉल्व करते हैं उन्हें। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं तो देखते हैं। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल्स एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन डिक्रीजिंग। आपको कुछ नंबर्स आपको लिखने के लिए कहा गया है जिनका जो डेसिमल होता है, डेसिमल एक्सपेंशन होता है, यानी अगर आप उस नंबर को डिवाइड करके डेसिमल में लिखते हैं तो आपको ये बताना है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। ऐसा एक्सपेंशन आपको कुछ नंबरों का दिखाना है, यानी कि 3 नंबर आपको लिखना है। तो अगर आप पाई जानते ही हैं, अगर आप पाई का मान देखते हैं तो 22/7 होता है। 22/7 को आप अगर डेसिमल एक्सपेंशन में दिखाएंगे तो 7 से आप जब डिवाइड करेंगे 22 को तो आपको मिलेगा 3.1415। एक ये नंबर मिलेगा, आप डिवाइड करिए इसको, तब आपको इसमें क्या मिलेगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, यानी कि ख़त्म नहीं हो रहा, रिमाइंडर इसका 0 नहीं आ रहा, तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया आपका। और नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग का मतलब आपको बताना है कि जिसका आपस में पुनरावृत्ति ना हो रही हो। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं 1 4 आया, फिर 1 5 आ गया, यानी पुनरावृत्ति नहीं हुई। अगर 1 4 1 4 1 4 1 4 ऐसे करके नंबर्स आते हैं तो आप कहते हैं कि ये रिकरिंग है, ठीक है। तो आपने ये जब नंबर लिया आपने पाई इज इक्वल टू 22/7, तो ये आपका एक नंबर हो गया जिसका एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, ठीक। अब आते हैं रूट 2 में। रूट 2 में जब आप कह सकते हैं कि 1.414, ठीक है, इसका अगर आप इसको भी डिविजनल मेथड से करेंगे तो भी आप इनका जब मान निकालते हैं तो क्या आता है 1.414, ठीक है। अब आप इसका रिकरिंग कह सकते हो कि ये रिकरिंग है आपका। और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग किस तरह से हो गया आपका ये, जब आप इसको जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं मिलता तब तक आप कहते हैं कि ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ठीक। तो आपने जब यहाँ पे देखा 1.4141 सो ऑन, ऐसे जो है आपके नंबर्स में डिवाइड करने के बाद आते जा रहे हैं, आपने रूट का जब फॉर्मूला निकाला तब आपको ये कहा गया कि नॉन टर्मिनेटिंग है। इसी तरह से रूट 3 की भी वैल्यू ऐसी ही है। रूट में आपने 2, 3, 5 की जो भी रूट की वैल्यू आप निकालेंगे वो सारे जो होंगे नॉन टर्मिनेटिंग होंगे आपके, उनका डेसिमल्स। तो इसका भी रूट 3 का भी 1.7320, ये भी बाय लॉन्ग डिविजनल मेथड से आप निकाल सकते हैं इसको, क्लास 8 में आपने सीखा है। तो ये सारे जो तीनों नंबर थे आपके नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो गए। और भी और ऐसे नंबर हो सकते हैं, आप कुछ एग्जाम्पल्स खुद से भी ले करके देखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, तो देखते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इर्रेशनल नंबर। आपको रैशनल और इर्रेशनल नंबर आप जिसमें बताने हैं, तो आपको सबको सारे नंबर्स आपको यहाँ पे हैं, √23, √225, 0.3796 और चौथी डिजिट जो आपको मिली वो 7.478478 करके आपको नंबर्स मिले हैं, ठीक है। तो आपको इनको शो करना है कि वो इर्रेशनल नंबर है और या रैशनल नंबर है, ठीक है। तो आपको रैशनल नंबर और रैशनल नंबर अभी तक तो समझ में आ गया है, तो हम कर सकते हैं। यहाँ √23 आपको बोला, जो नंबर्स √23 वाले होंगे, ऐसे नंबर्स जो अपने आप से रूट में निकालते हैं, जिनका और कोई फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता, उन सबको आप क्या कहते हो, इर्रेशनल नंबर कहते हो। तो √23 का भी जब आप रूट की वैल्यू निकालोगे तो आपको इर्रेशनल नंबर ही मिलेगा। √225 में आपको जब आप इसका फैक्टराइजेशन करके रूट की वैल्यू निकालेंगे तो आपको 225 का मिलेगा 15 इटसेल्फ अपने आप में एक पूर्ण संख्या है, ठीक है ना, कंप्लीट नंबर है आपका ये। तो आप इसको कह सकते हो कि ये रैशनल नंबर है। इसी तरह से 0.3796 ये भी जो एक वैल्यू है ये आपको पूर्ण रूप से मिल रही है, ठीक है। तो आप इसको भी कह सकते हो कि ये रैशनल नंबर है। उसी तरह से 7.478478, यानी यहाँ पे आप देखेंगे तो 478 फिर 478, यानी कि ये रिकरिंग नंबर आपको मिल रहा है, ठीक। और इस जब रिकरिंग है तो जाहिर सी बात है क्या होगा, ये रैशनल नंबर हो जाएगा। यानी 7.478 को जो आप रिकरिंग यहाँ पे लगाते हो, बार लगाते हो, तो इसकी वैल्यू हो जाती है रिकरिंग और ये रैशनल नंबर हो गया। इसी तरह से 1.10 फिर 100 फिर 1000 1 फिर 4 टाइम्स 0, ये क्या हो गया, आपने देखा तो ये रिकरिंग तो है, लेकिन कौन सा रिकरिंग है, जिसमें कि आपको नंबर सेम नहीं मिल रहा है। यानी कि यहाँ पे पहले मिला 10, फिर 1 के बाद 00 मिला, फिर 1 के बाद 000 मिला, फिर 1 के बाद 40 मिला। तो ये ऐसे जो नंबर्स जिन तरह की रिकरिंग होती है, इनका रिमाइंडर 0 नहीं हो पाता, उनको हम हमेशा इर्रेशनल नंबर में ही लिखते हैं, ठीक है। आपको कुछ फॉर्मूले हैं वो मैं आपको दे दूँगी नोट्स में, तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।